भाई क्या आप लोग बिलीव करोगे कि ये मॉड्यूल के थ्रू मैं कोई भी रास्पबेरी पाई सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में नेक्स्ट लेवल सुपर फास्ट खतरनाक 5G इंटरनेट चला सकता हूँ, वो भी दुनिया भर के कोई भी 5G सिम कार्ड के थ्रू। साथ ही में वॉइस कॉलिंग एंड वीडियो कॉलिंग का फीचर भी एनेबल कर सकते हैं। बाकी सबसे क्रेजी बात क्या है पता है, ये चमत्कारी डिवाइस के थ्रू कोई कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर भी सुपर फास्ट 5G इंटरनेट का मजा उठा सकते हैं। तो भाई ये वीडियो के अंदर सबसे पहले तो जान लेंगे ये 5G मॉड्यूल क्या है, उसी के साथ डिवाइस का फुल स्पेसिफिकेशंस एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में। साथ ही में फाइनली हम लोग देख लेंगे पॉइंट टू पॉइंट सेटअप प्रोसेस विथ बोथ रास्पबेरी पाई 5 एंड विंडोज 11 कंप्यूटर एंड एट द एंड प्रॉपर स्पीड टेस्ट करके भी दिखाएंगे। तो भाई ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा इन डेप्थ होने वाला है, शुरू से लेकर एंड तक देखना बहुत ही नेक्स्ट लेवल मजा आएगा। तो भाई सबसे पहले तो ये रहा एक बड़ा सा डब्बा जिसके ऊपर टेल्टोनिका का ब्रांडिंग देखने के लिए मिल रहा है। अभी डब्बे को फटाफट ओपन करते ही अंदर ये रहा हमारा मेन खजाना, जिनको हम लोग एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले ये रहा हमारा 5G मॉड्यूल का डब्बा जो आता है टेल्टोनिका की तरफ से। बॉक्स में मॉडल नंबर से लेकर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है। अभी ये छुटकू से डब्बे को ओपन करते ही सबसे पहले यह एक क्विक स्टार्ट गाइड, जहाँ पे एक QR कोड के साथ कुछ बेसिक गाइडलाइन दिया गया है। नेक्स्ट एक एक करके बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले ये रहा कुछ स्क्रूज एंड स्टैंड ऑफ्स। नेक्स्ट पैकेट के अंदर ये रहा 40 GPIO पिन टॉल हेडर। उसके बाद दो अडेप्टर मिल जाता है जो है टाइप A टू टाइप C अडेप्टर। एक है रास्पबेरी पाई 5 के लिए और दूसरा है रास्पबेरी पाई 4 के लिए। तो भाई फाइनली पैकेट के अंदर से निकल के आता है हमारा मेन 5G मॉड्यूल टेल्टोनिका कैलिक्स 5G हेड फॉर रास्पबेरी पाई, जिसका मॉडल नंबर है EBD050, जो रास्पबेरी पाई 5G हेड का सबसे हाईएस्ट एंड मोस्ट एडवांस वेरिएंट है। तो भाई ये 5G हेड के ऊपर एक एक करके मिल जाता है। चारों कॉर्नर पे 4 मोबाइल एंटेना कनेक्टर, USB टाइप C पोर्ट फॉर पावर सप्लाई एंड कनेक्टिविटी, टोटल 3 LED इंडिकेटर जो है पावर LED, नेटवर्क इंडिकेटर LED एंड नेटवर्क स्टेटस LED। टेल्टोनिका कैलिक्स EBD050 5G हेड फॉर रास्पबेरी पाई आता है क्वेकटेल RG520NEB 5G मॉडेम मॉड्यूल के साथ, जो एक बहुत ही हाई एफिशिएंट इंडस्ट्रियल ग्रेड चिपसेट है। अगर कैपेबिलिटीज की बात करें तो अप टू 2.4 Gbps डाउनलोड स्पीड, 900 Mbps अपलोड स्पीड एंड Cat19 LTE फॉलबैक मिल जाता है। मतलब अगर कोई भी जगह पे 5G नेटवर्क ना हो तो ऑटोमेटिकली 4G नेटवर्क में स्विच कर लेता है। मतलब ये 5G चिपसेट कतई नेक्स्ट लेवल तगड़ा है। 5G हेड के बैक साइड में मिल जाता है 40 पिन GPIO हेडर, नैनो सिम कार्ड स्लॉट एंड FPC और FFC कनेक्टर। तो ये था 5G हेड का फुल डिटेल्स। अभी देख लेते हैं कि और क्या मिल जाता है। तो ये है टोटल 4 5G मोबाइल SMA एंटेना, जिनको एक एक करके फटाफट अनबॉक्स कर लेंगे। भाई ये एंटेनास का क्वालिटी एंड रेंज बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो ये था 5G मॉड्यूल के लिए 4 5G एंटेनास। तो भाई अभी फाइनली बारी है रास्पबेरी पाई 5 के साथ कैलिक्स 5G हेड का संजोग बनाने का। मैं यहाँ पर 5G मॉड्यूल एंड रास्पबेरी पाई 5 से लेकर एक एक करके सारे कंपोनेंट्स ले चुका हूँ। तो सबसे पहले रास्पबेरी पाई 5 के 40 GPIO पिन के साथ 40 पिन GPIO हेडर एक्सटेंडर को अटैच कर लेंगे। उसके बाद स्क्रूज के थ्रू चारों कॉर्नर पे स्टैंड ऑफ को लगाने के बाद टेल्टोनिका 5G हेड को 40 GPIO पिन के साथ अलाइन करके GPIO पिन के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट चारों कॉर्नर पे स्क्रूज को अटैच करके 5G मॉड्यूल के चारों एंटेना कनेक्टर के साथ 5G मोबाइल एंटेनास को प्रॉपरली कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद USB A टू टाइप C अडेप्टर को 5G हेड के टाइप C पोर्ट एंड रास्पबेरी पाई 5 के USB 3.0 पोर्ट में इंसर्ट कर लेंगे। एट लास्ट मैं अपने 5G जियो सिम को 5G हेड के सिम कार्ड स्लॉट में घुसा दूंगा। फाइनली हम लोग माइक्रो SD कार्ड को रास्पबेरी पाई 5 के माइक्रो SD कार्ड स्लॉट में तो इंसर्ट करेंगे, बट उसके पहले SD कार्ड में OS बूट करना पड़ेगा। तो माइक्रो SD कार्ड में रास्पबेरी पाई OS बूट करने के लिए यहाँ पर ले लेंगे एक कार्ड रीडर, जिसके स्लॉट में माइक्रो SD कार्ड को इंसर्ट करके कंप्यूटर के USB पोर्ट में कार्ड रीडर को घुसा देंगे। अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएंगे OS बूट करने के लिए, जिसके लिए पहले तो ओपन कर लेंगे रास्पबेरी पाई इमेजर सॉफ्टवेयर। उसके बाद डिवाइस वाले सेक्शन पे हमारा डिवाइस रास्पबेरी पाई 5 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद OS वाले सेक्शन पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन्ड है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा रास्पबेरी पाई OS फुल 64 बिट। नेक्स्ट हम लोग स्टोरेज सिलेक्ट कर लेंगे, जो माइक्रो SD कार्ड हम लोगों ने इंसर्ट किया था। उसके बाद कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। अगर आप लोग रास्पबेरी पाई 5 के साथ डिस्प्ले को डायरेक्टली कनेक्ट करके 5G मॉड्यूल के सेटअप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बट अगर आप लोग रास्पबेरी पाई 5 के रास्पबेरी पाई OS को रिमोटली कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू एक्सेस करके 5G मॉड्यूल के सेटअप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तब ये प्रोसेस बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर कस्टमाइजेशन कर लूंगा। यहाँ पर होस्ट नेम दे देंगे रास्पबेरी पाई, लोकलाइजेशन पे कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली इंडिया, टाइम जोन एशिया कोलकाता एंड कीबोर्ड लेआउट US सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यह रास्पबेरी पाई यूजर अकाउंट वाला सेक्शन, जहाँ पे कोई भी यूजर नेम एंड पासवर्ड दे सकते हैं। मैं यहाँ पर यूजर नेम पाई एंड पासवर्ड रास्पबेरी दे दूंगा। उसके बाद वाईफाई वाले सेक्शन पे मेरे
वाईफाई का SSID एंड पासवर्ड दे देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर रिमोट एक्सेस पे SSH को एनेबल करके ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पे यूज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट रास्पबेरी पाई कनेक्ट वाले ऑप्शन को ऑफ ही रखने देते हैं। उसके बाद फाइनली राइटिंग वाले ऑप्शन पे सारे सिलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन शो हो जाता है। अभी सबको चेकआउट करके राइट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक वार्निंग आएगा कि माइक्रो SD कार्ड का डेटा पूरा फॉर्मेट हो जाएगा, जहाँ पे आई अंडरस्टैंड इरेज एंड राइट में क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपके OS राइटिंग स्पीड इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। OS राइटिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद सॉफ्टवेयर OS को वेरीफाई भी करता है। अभी हमारे माइक्रो SD कार्ड में OS बूट का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट कार्ड रीडर को कंप्यूटर से निकालने के बाद हमारे OS इंस्टॉल्ड माइक्रो SD कार्ड को निकाल लेंगे। उसके बाद माइक्रो SD कार्ड को रास्पबेरी पाई 5 के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। अभी बारी है ये सेटअप को डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करने का, जहाँ पे सबसे पहले एक HDMI टू माइक्रो HDMI केबल के माइक्रो HDMI को रास्पबेरी पाई 5 के माइक्रो HDMI पोर्ट में एंड HDMI को डिस्प्ले के HDMI पोर्ट में इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एक USB टू माइक्रो USB केबल के USB को रास्पबेरी पाई के USB पोर्ट में एंड माइक्रो USB को डिस्प्ले के माइक्रो USB पोर्ट में इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर सेटअप को प्रॉपर्ली कंट्रोल करने के लिए एडिशनली एक वायरलेस कीबोर्ड एंड वायरलेस माउस ले लेंगे। साथ ही में 2 वायरलेस डोंगल को एक एक करके सिंगल बोर्ड कंप्यूटर की USB पोर्ट में इंसर्ट कर लेंगे। फाइनली हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अभी 27 वाट पावर अडेप्टर के थ्रू रास्पबेरी पाई 5 में पावर सप्लाई देके कंप्यूटर को ऑन करते ही पहले तो डिस्प्ले में बूटअप पेज शो हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद फाइनली हमारा रास्पबेरी पाई OS बूट हो चुका है, जहाँ पे कस्टमाइजेशन करने के कारण प्रीवियसली SSH एनेबल होने के साथ ही वाईफाई भी प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर रास्पबेरी पाई 5 को टेल्टोनिका कैलिक्स 5G हैट के साथ कॉन्फ़िगर करके 5G सिम कार्ड के थ्रू सुपर फास्ट 5G इंटरनेट चलाने के लिए टर्मिनल पे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे कमांड्स रन करना पड़ेगा। तो सारे प्रोसेस आप लोगों को प्रॉपर्ली विजिबल हो, इसी कारण से मैं रास्पबेरी पाई OS के टर्मिनल को अपना विंडोज लैपटॉप के थ्रू रिमोटली एक्सेस कर लूंगा, जिसके लिए यहाँ पर लैपटॉप में यूज कर लेंगे पुट्टी सॉफ्टवेयर। तो फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, जिस वाईफाई नेटवर्क के साथ रास्पबेरी पाई 5 कनेक्टेड है सेम वाईफाई नेटवर्क के थ्रू लैपटॉप कनेक्टेड होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर पुट्टी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले तो हम लोग को होस्ट नेम या IP एड्रेस देना है। तो भाई जो होस्ट नेम हम लोग रास्पबेरी पाई OS सेटअप के टाइम पे सेट किया था उसी को ही टाइप कर लेंगे और लास्ट में ऐड करेंगे .local। तो यहाँ पर मेरे केस में रास्पबेरी पाई .local। बाकी कम्युनिकेशन टाइप SSH को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो भाई कनेक्शन बिल्ड होने के बाद यहाँ पर एक वार्निंग पॉपअप आता है, तो एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद सेटअप के टाइम पे जो यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट किया था वो टाइप कर लेंगे, मतलब लॉगिन एज पाई एंड पासवर्ड रास्पबेरी। अभी हम लोग रास्पबेरी पाई OS के टर्मिनल के अंदर लॉगिन कर चुके हैं। अभी बारी है 5G मॉड्यूल को रास्पबेरी पाई 5 के साथ प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करने के लिए एक एक करके कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का। यहाँ पर टेल्टोनिका कैलिक्स 5G हैट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज पे प्रोडक्ट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन तो मेंशन है ही, साथ ही में रास्पबेरी पाई के साथ सेटअप प्रोसेस भी दिया गया है। बट मैं आप लोगों को और भी डिटेल्ड एंड एडवांस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। भाई यहाँ पर नोटपैड के अंदर मैं सारे कमांड्स को स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर चुका हूँ। अभी एक एक करके एक्सप्लेन के साथ एग्जीक्यूट कर लूंगा, जहाँ पे सबसे पहले मैनुअली USB सीरियल ड्राइवर्स को लोड कर लेंगे, जिसके थ्रू रास्पबेरी पाई 5G मॉड्यूल को एज ए मॉडेम रिकॉग्नाइज कर पाए। उसके बाद मॉड्यूल के USB ID को रजिस्टर कर लेंगे, जिसके थ्रू सिस्टम को पता चल जाए कि ये एक सेलुलर डिवाइस है। नेक्स्ट हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन टूल माइक्रोकॉम को इंस्टॉल कर लेंगे, जिसके थ्रू हम लोग मॉडेम पे ऐड कमांड्स भेज सकते हैं। ऐड कमांड्स एक्चुअली एक लो लेवल लैंग्वेज होता है जो डायरेक्टली मॉडेम को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद सीरियल कमांड टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, जिसके थ्रू हम लोग 5G मॉड्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले चेक कर लेंगे कि सिम डिटेक्टेड और रेडी है कि नहीं। यहाँ पर सिम कार्ड तो डिटेक्ट हो ही गया है, साथ ही में सिम कार्ड रेडी है। उसके बाद चेक कर लेंगे कि मॉड्यूल पे करंट इंटरनेट APN सेटिंग क्या है। यहाँ पर भाई प्रॉपर्ली जियो नेट मेंशन्ड है, तो APN सेटिंग्स चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद नेटवर्क ऑटो सिलेक्ट को ऑन कर लेंगे, जो ऑटोमेटिकली बेस्ट अवेलेबल नेटवर्क को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो मॉड्यूल को USB ईथरनेट मोड पे स्विच करता है, मतलब रास्पबेरी पाई 5G मॉड्यूल को नेटवर्क इंटरफेस की तरह यूज करेगा। फाइनली मॉडेम को रिस्टार्ट कर लेंगे। मॉडेम सक्सेसफुली रिस्टार्ट होने के बाद फिर से सीरियल कम्युनिकेशन टर्मिनल को ओपन करके चेक कर लेंगे कि सिम कार्ड को IP एड्रेस असाइन हुआ है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हो IP एड्रेस सक्सेसफुली असाइन हो चुका है। तो अभी कम्युनिकेशन टर्मिनल से बाहर आ जाएंगे। अभी सारे नेटवर्क इंटरफेस चेक कर लेते हैं, जहाँ पे USB 0 मतलब हमारा 5G मॉड्यूल शो हो रहा है। तो नेटवर्क इंटरफेस को मैन्युअली ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, जो नेटवर्क से IP एड्रेस लेने का काम करता है। अभी हम DHCP क्लाइंट को बोल के USB 0 इंटरफेस के लिए IP एड्रेस रिक्वेस्ट कर लेंगे। अभी USB 0 का IP एड्रेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर iNet एड्रेस असाइन हो चुका है। अभी चेक कर लेते हैं कि 5G मॉड्यूल के थ्रू इंटरनेट प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। रास्पबेरी पाई USB 0 इंटरफेस के थ्रू गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है। यहाँ पर रिप्लाई भी वापस आ रहा है, मतलब इंटरनेट सक्सेसफुली काम कर रहा है। बट ये सिर्फ अभी टर्मिनल के अंदर ही काम कर रहा है। यूजर
यूजर इंटरफेस या ब्राउजर के अंदर काम नहीं कर रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए डीएनएस सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। तो मैन्युअली डीएनएस के नेम सर्वर्स को चेंज करके सेव एंड एग्जिट कर लेंगे। बट डिवाइस को रिस्टार्ट, ऑन ऑफ और अलग नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करने के बाद डीएनएस फिर से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो इसी कारण से करंट डीएनएस को लॉक कर लेंगे, जो इंश्योर करता है कि सिस्टम डीएनएस सेटिंग्स को ऑटोमेटिकली ओवरराइट ना करे। तो भाई फाइनली हमारा 5G मॉड्यूल सक्सेसफुली रास्पबेरी पाई 5 के साथ संजोग बना चुका है। अभी फिर से हम लोग आ जाएंगे हमारे सेटअप के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले तो वाईफाई कनेक्टिविटी को ऑफ कर लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे ब्राउजर के अंदर। ओ भाई साहब, यहाँ पर 5G इंटरनेट तो कतई खतरनाक तरीके से चल रहा है। रास्पबेरी पाई के ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर गूगल, यूट्यूब नेक्स्ट लेवल तरीके से ओपन हो रहा है। अभी डिवाइस को हम लोग रिबूट कर लेते हैं। यहाँ पर डिवाइस को रिबूट करके ब्राउजर को ओपन करके ब्राउज करते ही बिना कोई प्रॉब्लम के फिर से सारे वेबसाइट्स ओपन हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग एक एक करके स्पीड टेस्ट भी कर लेंगे। अभी डिवाइस को फिर से पावर ऑफ करके ऑन करते ही यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन्ड है द नेटवर्क कनेक्शन हैज बीन डिस्कनेक्टेड, यू आर नाउ कनेक्टेड टू वायर्ड कनेक्शन टू विद आईपी एड्रेस। तो ये था एंड टू एंड सेटअप प्रोसेस ऑफ टेल्टोनिका कैलिक्स 5G हैट विद रास्पबेरी पाई 5। अभी बारी है विंडोज लैपटॉप या कंप्यूटर में नेक्स्ट लेवल सुपर फास्ट 5G रन करने का, जिसके लिए एक टाइप ए टू टाइप सी केबल के टाइप सी को 5G हैट के यूएसबी सी पोर्ट में एंड टाइप ए को लैपटॉप के यूएसबी ए पोर्ट में इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद लैपटॉप स्क्रीन के अंदर डिवाइस मैनेजर को ओपन करके यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर के अंदर आ जाएंगे। बट यहाँ पर तो 5G मॉड्यूल सो ही नहीं हो रहा है। उसके बाद नेटवर्क कनेक्शन में चेक करने के बाद भी 5G मॉड्यूल तो कतई लापता है, मतलब लैपटॉप 5G हैट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया है। जैसे कि हमारा 5G मॉड्यूल का चिपसेट कोएक्टेल का है, तो आ जाएंगे कोएक्टेल के ऑफिशियल वेबसाइट में, जहाँ पे सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे ड्राइवर कोएक्टेल विंडोज यूएसबी ड्राइवर। अभी जिप फाइल को अनजिप करने के बाद फटाफट कोएक्टेल ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेंगे। अभी डिवाइस मैनेजर को ओपन करते ही शो हो चुका है कोएक्टेल यूएसबी कंपोजिट डिवाइस, जो एक्चुअली हमारा 5G हैट है। बट नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर डिवाइस अभी भी शो नहीं हो रहा है। तो फटाफट फिर से चले जाएंगे कोएक्टेल के ऑफिशियल वेबसाइट में और डाउनलोड कर लेंगे क्यूकॉम सीरियल कम्युनिकेटर। अभी जिप फाइल को अनजिप करके सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। ये सॉफ्टवेयर 5G मॉडेम के सीरियल कम्युनिकेशन को डायरेक्टली ओपन करता है, जिसके थ्रू 5G मॉड्यूल को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी क्यूकॉम सॉफ्टवेयर के अंदर कॉम पोर्ट में सिलेक्ट कर लेंगे कोएक्टेल यूएसबी मॉडेम। उसके बाद बिना कुछ चेंज किए ओपन पोर्ट में क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले सीरियल टर्मिनल के थ्रू 5G मॉडेम को यूएसबी नेटवर्किंग मोड पे स्विच करेंगे। इसका मतलब है कि मॉडेम अब यूएसबी के थ्रू एक नेटवर्क कार्ड की तरह बिहेव करेगा, ना कि एक सीरियल डिवाइस की तरह। नेक्स्ट मॉडेम को रिस्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से कॉम पोर्ट को ओपन करते ही यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन मेंशन है कि हमारा 5G मॉड्यूल रेडी है। तो भाई अभी नेटवर्क कनेक्शन के अंदर चेक करते ही ओ भाई साहब यूरेका, हमारा 5G मॉड्यूल मतलब सेलुलर मॉड्यूल शो हो रहा है। डिवाइस को यहाँ से एनेबल डिसेबल तो कर ही सकते हैं। साथ ही में स्टेटस के अंदर जाने के बाद मैक्सिमम डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड मेंशन्ड है 1.4 Gbps एंड 3.9 Gbps, मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सट्रीमली फास्ट। अभी विंडोज 11 के स्टेटस बार के अंदर भी सेलुलर मॉड्यूल के साथ जियो LTE भी शो हो रहा है। अभी सेटिंग्स में नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर हमारा 5G मॉड्यूल का सारे सेटिंग्स मिल जाता है। तो चलो अभी बारी है अंतिम परीक्षा की, जहाँ पे सबसे पहले ब्राउजर को ओपन करके स्पीड टेस्ट एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर मेरे लोकेशन के हिसाब से डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत ब्राउजिंग करके भी टेस्ट कर लेंगे, जहाँ पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम फ्लॉलेसली चल रहा है। एट द एंड मेरे वाईफाई के साथ 5G मॉड्यूल का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन भी देख सकते हो। तो ये था एंड टू एंड सेटअप प्रोसेस ऑफ टेल्टोनिका कैलिक्स 5G हैट विद विंडोज कंप्यूटर। भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, जहाँ पे हम लोग टेल्टोनिका कैलिक्स 5G हैट फॉर रास्पबेरी पाई के बारे में अनबॉक्सिंग से लेकर प्रीव्यू, रिव्यू, असेंबल, उसी के साथ इन डेप्थ सेटअप टेस्टिंग हर एक सेगमेंट को कवर किया है, जिसके थ्रू और भी नेक्स्ट लेवल खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लेना, हर एक नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ मोस्ट इंपोर्टेंटली प्रोडक्ट लिंक भी मेंशन्ड है। तो भाई मिलते हैं ऐसे ही खतरनाक बूम बम वाले सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, AI, IoT एंड टेक वीडियोस के साथ।